तो उसके लिए सबसे उत्तम देवता जो विराजमान है ब्रजमंडल में 84 कोष में, वो कौन है? स्वयं श्री गोवर्धन। कोई भी मनोकामना हो आपकी, वो पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त कर रखी है किसने? गोवर्धन ने। क्योंकि गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हम अपने घरों में विग्रह की स्थापना करते हैं, जैसे पीछे मंदिर है, तो उन मंदिर आदियों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरिराज गोवर्धन के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। वो साक्षात कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण जो कृष्ण है वही साक्षात द्वापर युग में क्या बन जाते हैं? गिरिराज बनकर के प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान को बड़ा ही विशेष आज हमारा उत्सव होना चाहिए। दीपावली में लोग पटाखे आदि फोड़ करके और दिए जलाकर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और सोचते हैं आज का दिन सोने के लिए बना है, रेस्ट करने के लिए बना है। लेकिन नहीं, आज का दिन बना है असली भक्त के उत्सव मनाने के लिए। स्वयं गिरिराज जो है वो आज ही के दिन अब उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ कराई है। तो अभी हम उनके प्राकट्य के कुछ कथाओं को सुनेंगे कि किस प्रकार जो गोवर्धन है वो अगर भगवान है तो कहते हैं कि भगवान का एक धाम है जिसको कहते हैं अप्रकट धाम, और एक धाम है जिसे कहते हैं प्रकट धाम। तो भगवान जो अप्रकट धाम में रहते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी हम देखते हैं ब्रजमंडल के अंदर, उसे गलती से भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा मत मानिएगा। कभी सोचे कि वृंदावन गोवर्धन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मतलब उल्टा प्रदेश, तो उल्टे प्रदेश में नहीं है भगवान, तो सीधे प्रदेश में है, सीधे साधे भगवान। तो सीधे भगवान उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका की एम्बेसी होती है दिल्ली में, वहां के जो नियम है वो अमेरिका के ही चलते हैं, उसी प्रकार से ब्रजमंडल जो है वो कहाँ की एम्बेसी है? गोलोक धाम की। और वहां पर कहाँ के नियम चलते हैं? गोलोक धाम। तो कहीं गलती से उत्तर प्रदेश में है, कहीं वृंदावन, ये भूल मत कर बैठना। अगर एक संत बताते हैं ब्रजमंडल धाम जो है वो अपनी जमीन से 6 इंच हवा में रहता है, लेकिन हमें ऐसा दर्शन नहीं होगा। भक्त गाते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन रम्य स्थान है, रसिक भक्तों की रास स्थली है। अभी तो उसको क्या बना दिया है? डीएल नंबर की गाड़ियां जाती हैं, चलो चलो वृंदावन। हाँ, क्या करेंगे? वहां जाएंगे, लस्सी पियेंगे, कचौड़ी खाएंगे, लौट के आएंगे, मजे करके जय बांके बिहारी लाल की जय बोल रहे। लेकिन सही मायने में वैष्णव भक्तगण बांके बिहारी लाल की जय करने नहीं जाते हैं। वो वृंदावन के रम्य स्थान में जानते हैं कि 3 चीजें द्वापर युग से आज भी विराजमान है। कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ जी, बता सकता है कोई? 3 चीजें जो कि द्वापर युग से आज कलयुग में भी विराजमान है। यमुना का जल, यमुना नदी, और एक गिरिराज, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की रज। तो वृंदावन की जो रज है, धूली, वो बहुत ही अपने आप में विचित्र है। कभी ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 रंग की धूली है। श्याम एते च अंश कला पुंसा, चाहे कला अवतार हो या अंश अवतार हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कोई विष्णु के अवतारी नहीं है। विष्णु को प्रकट करना होता है तो भगवान सतोगुण से विष्णु को प्रकट करते हैं, और जब अपने तमोगुण जो उनका एक है उससे जब प्रकट करना होता है तो शिव जी को प्रकट करते हैं। त्रिगुणा, तीनों गुणों की रस्सी से मुक्त हो सकते हैं, वरना पता चलेगा प्रभु जी को माता जी खींचती है, माता जी को प्रभु जी खींचते हैं, बच्चे प्रभु जी को खींचते हैं, और घर में द्वंद्व युद्ध हो गया है। क्यों? तीनों गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कटेंगी कैसे प्रभु जी? कैसे कटेंगी? ये कटती है जैसे एक कथा बचपन में सुनते थे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। फिर वहां पर शिकारी ने जाल फैला। आश्रम ग्रस्त आश्रम बोल बोल के असलियत में आश्रम है नहीं, लेकिन अगर वो ग्रस्त आश्रम में आप मानते हैं फंस गए हैं, तीनों गुणों की रस्सी में है, तो कहाँ जाना चाहिए इस जाल को लेकर? ऐसे साधु के पास जो आपके जाल को काट सके।
तो ये जो कथा श्रवण आप करेंगे इससे आपके जाल कट जाएंगे। तो इसमें अगर नींद आए तो खड़े हो जाना, वरना बैठे बैठे कथा श्रवण कर सकते। तो भगवान से राधा रानी ने कहा कि द्वापर युग में आप जाएंगे तो स्वयं आप लीला करेंगे कृष्ण, लेकिन आप जो है यहाँ से काफी सारी चीजों को आपको ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए बिल क्लिंटन अगर इंडिया आता है तो उससे पहले उसके सेनापति यहाँ आते हैं, उससे पहले उसके कुत्ते आदि, उसकी सिक्योरिटी यहाँ आ जाती है। तो इसी तरह से सोचिए एक छोटा सा प्रेसिडेंट कंट्री अमेरिका का जब वो हिंदुस्तान में प्रवेश करता है तो अपनी व्यवस्था कराता है। जो ब्रह्मांड के नायक कृष्ण हैं वो आएंगे तो व्यवस्था नहीं करें, सारी व्यवस्था करा के भगवान आते हैं। भगवान ने ब्रजमंडल को भेजा, उसके बाद भगवान ने अनेकों चीजों को भेजा, यमुना को भेजा। तो इसी प्रकार से राधा रानी के मन में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा था। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने कहा राधा रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा, क्योंकि राधा रानी 1 साल बाद आ रही है। द्वापर युग के हिसाब से अगर वर्ष अवधि देखी जाए तो राधा रानी 1 वर्ष छोटी है कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान बोले राधा रानी मैं भी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे मन में अत्यधिक प्रेम है। और जैसे ही ये प्रेम शब्द को बोला क्या हुआ, तुरंत ही बीज रूप में भगवान के मुख से एक चीज निकली और वो प्रेम का बीज जमीन पर गिरा। यहाँ नहीं, गोलोक धाम की चिंता पर्वत बन गया और देखते देखते ही विशाल पर्वत बन गया। कितना विशाल जानते हैं, हैरान हो जाएंगे सुनकर के। 8 लाख मील लंबा, कितना बड़ा, 8 बिलियन मील लंबा और 8 लाख माइल चौड़ा। इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन भगवान कृष्ण के प्रेम से प्रकट हो गया। किससे प्रकट हुआ, प्रेम से प्रकट, भगवान के प्रेम से प्रकट हुआ। तो जिस तरह से अनंत शेष अपने सर पर पृथ्वी को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये जो अब भगवान का पर्वत था गिरिराज, इस बाद में इसका नाम गिरिराज पड़ा है, लेकिन पहले तो गोवर्धन है इसका नाम। तो इसमें जो शब्द है वर्धन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों को समझना चाहिए। वर्धन शब्द का अर्थ है गो, मतलब गायों का वर्धन करने वाला पर्वत। जिस पर्वत पर जल आदि पी करके, पेड़ पौधे चारे खा करके गायों की वृद्धि हो, उस स्थान का नाम पड़ जाता है गौ वर्धन, गौ का वर्धन। और दूसरा इंद्रियां, एक गौ का मतलब होता है इंद्रियां, जैसे गौ स्वामी बोलते हैं ना, इंद्रियों के स्वामी गौ स्वामी। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो है उनका भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना हो, उसमें वर्धन हो। हमारी इंद्रियां जो है, जैसे कान है, ये ज्यादा कथा श्रवण करें तो इंद्रियों का वर्धन हुआ। आंखें दर्शन करने में लाभ प्राप्त करें तो आंखों की इंद्रियों का वर्धन हुआ। तो एक नाम है गोवर्धन। जो गोवर्धन पूजा में संलग्न होगा वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में वर्धन कर पाएगा। तो ये भगवान के नाम का फल है। तो इस तरह से देखते देखते ही ये गोवर्धन अब बहुत विशालकाय बन गए और इस तरह से जो है वो गोवर्धन को भगवान अपने साथ यहाँ लाना चाहते थे ब्रजमंडल में। तो एक बार बताते हैं कि ब्रजमंडल में किस प्रकार से एक गोवर्धन आते हैं। जब कृष्ण अपने धाम को छोड़कर जब इस धाम में आए तो साथ में गोवर्धन को भी लाए। तो गोवर्धन महाराज के पिता का नाम था द्रोण पर्वत। क्या नाम था, द्रोण पर्वत। और द्रोण पर्वत जो है वो शामली द्वीप नाम का एक स्थान है, वहां पर हुआ करता था। और शामद्वीप जो है, शामली द्वीप, उस स्थान पर एक बार पुलस्त्य ऋषि आए। पुलस्त्य ऋषि जानते हैं, पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि ने देखा और कहा वाह कितना विशाल पर्वत है, अगर मैं इसको अपने साथ ले चलूं, वो काशी में रहकर तपस्या करते थे, अगर मैं इसको अपने साथ ले चलूं तो क्या होगा, मैं जब जाऊंगा काशी में तो पर्वत की श्रृंखलाओं पर बैठ करके योगी बन जाऊंगा, ओम ब्रह्मास्मि, मैं तपस्या करूंगा। तो उन्होंने गोवर्धन जो था उसको देखकर बड़ा ही उनको प्रेम उमड़ा और उन्होंने द्रोण पर्वत से कहा आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि भक्तों का अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है। कभी भगवान प्राप्त नहीं होंगे अगर भगवान के भक्त का अपराध किया, कभी प्राप्त नहीं होंगे। जो ये कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये गड़बड़ है। गिरधर गोपाल के बीच में गुरु भी है, भक्त भी है। अगर भगवान के भक्त और गुरु को त्याग करके कोई गोवर्धन के पास जाए तो भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। गुरु गोविंद दोनों खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो मिलाए। आपने गोविंद से दर्शन कराया है गुरुदेव, आपकी कथा आपके श्रवण करके हम आज गोविंद से प्रेम कर पा रहे हैं। तो आदि पुराण में भगवान ने भी कहा कि अर्जुन, कृष्ण भगवान साक्षात कहते हैं, वो मेरा भक्त नहीं जो ये कहता है मैं कृष्ण आपका भक्त हूँ, मेरा भक्त वो है जो ये कहता है मैं आपके भक्त का भक्त हूँ। तो भक्त के भक्त बनना, दास दास दासा अनुदास, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, बहुत ही उत्तम रीति है। तो पुलस ऋषि को देखकर द्रोण पर्वत खड़े हो गए और नतमस्तक करके बोले, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? मैं कहा अपना पुत्र मुझे दे दो गोवर्धन, इसे ले जाऊंगा और इससे सेवा करूंगा। तो आज सोचने वाली बात यह थी कि किस तरह से गोवर्धन भगवान आते हैं द्वापर युग में, गोवर्धन सतयुग में ही प्रकट कर दिए थे भगवान ने कि मैं जाऊंगा तो गोवर्धन नीचे रहना चाहिए। यमुना जल भी पहले आ चुकी थी, ये सारी चीजें पहले से ही विराजमान थी। और जब कृष्ण आए तो उसके बाद में उन्होंने अनेकों लीलाएं करी। तो पुलस ऋषि ने कहा मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। तो गोवर्धन बोले ठीक है, मेरे पिताजी मना नहीं करेंगे और मैं भक्त का पुत्र हूं इसलिए मैं भी मना नहीं करूंगा, ले चलो। लेकिन एक शर्त है, अगर रास्ते में तुमने मुझे कहीं रखा मैं वहां से हिलूंगा डुलूंगा नहीं, वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और बहुत ही ताकतवर ऋषि मुनि तपोबल से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयास किया और गोवर्धन ने अपनी इच्छा से अपने वजन को पूरा क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि गोवर्धन जो है वो खाली पत्थर नहीं है, बता रहे हैं वो कौन है, साक्षात भगवान है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आगे मुझे अपनी लीला में इस्तेमाल होना है तो चलो मैं इसको यहाँ से ले चलता हूँ। श्यामल द्वीप से चलते चलते काशी के रास्ते में जब चले तो पुलस्त मुनि जब निकले वृंदावन की ओर से, ब्रजमंडल की ओर से, तो देखा उन्होंने, वाह वृंदावन रम्य स्थान, इतना सुंदर दृश्य है, यमुना जल भी है यहाँ पर, जो है कितनी सुंदर रज है, इतने सुंदर वृक्ष आदि हैं। तो देखकर उनका मन हुआ यहाँ थोड़ी देर लघु शंका करी जाए, विश्राम किया जाए। तो उन्होंने गोवर्धन को वो भूल गए कि मेरी शर्त लगी थी जहां रखूंगा वहां से हिलूंगा नहीं। उन्होंने वहां रखा और गए अपनी लघु शंका आदि विश्राम जल ग्रहण करके लौटे और फिर उठाया लेकिन गोवर्धन नहीं उठे। गोवर्धन ने कहा पुलस ऋषि क्षमा याचना, क्षमा करिएगा, लेकिन एक बात है, मैंने आपसे वादा किया था चलूंगा आपके साथ, लेकिन जहां आपने मुझे रखा मैं वहीं रुक जाऊंगा। ये तो भगवान की लीला थी कि भगवान को ब्रजमंडल में बुलाना था तो भगवान ने बुला लिया और मैं आ गया यहाँ पर, लेकिन अब हिलूंगा डुलूंगा नहीं, अब यहीं रहूंगा, ठाकुर जी का इंतजार करूंगा सतयुग से लेके कब तक, द्वापर युग। तो पुलस्त ऋषि को बहुत क्रोध आया, कहा बहुत ड्रामा करता है। कई लोग भक्ति करने का ड्रामा करते हैं, अंदर से तो होते हैं कलुषित, दूषित, दोषारोपण करने वाले, लेकिन बाहर से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी कहते हैं, और वो चले जाए तो डंडा लेके मारूं इसके सिर पे, ऐसी भावना रहती है। तो हमें अंदर से भक्त बनना है, बाहर से नहीं, क्योंकि भगवान इंटेंशन देखते हैं और भौतिक संसार के लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो हमें इंटेंशन पे काम करना है, मेरी विचारधारा कैसी है, मेरी मनोस्थिति कैसी है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, तो सही मायने में मैं भक्त बन पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि माताएं गोपी ड्रेस में फंस गई, यहाँ प्रभु धोती कुर्ते में फंस गए और अंदर का काम करना ही भूल गए। अगर आप अपने हृदय के अंदर काम करना चाहते हैं तो कलयुग में भगवान के नाम का जप एकमात्र सहारा है जो आपके हृदय के कलमश को धो सकता है। और क्या है वो, बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सतयुग में गोलोक धाम में तो कितना बड़ा पर्वत था, जब सतयुग में आया तो उस पर्वत का अवधि, उसका जो विशालता देखेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताते हैं 64 मील लंबा, 40 मील चौड़ा और 16 मील हाइट में, मतलब 64 मील लंबाई, 40 मील चौड़ाई और 16 मील लंबाई, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत था। अब देखो ये भी भगवान की लीला है कि उनको पुलिस ऋषि ने श्राप दिया कि तूने भक्त का अपराध किया है तो तू तिल तिल करके घटेगा, सरसों के दाने के बराबर, तिल के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर रोज घटेगा। और घटते 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 वो आज रह गए हैं कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है।
अगर वो श्राप ना होता तो भक्तों को 150 किलोमीटर की परिक्रमा तो 150 किलोमीटर की परिक्रमा डांडी यात्रा होती है पंढरपुर में, और लोग पैदल चल के जाते हैं 150 किलोमीटर चलने के लिए 10 दिन चाहिए नंगे पांव, लेकिन गोवर्धन तो सुबह जाते हैं शाम आ जाते हैं। तो ये विशेष कृपा भगवान ने करी और फल उतना ही है, 150 किलोमीटर चलते हैं या 21 किलोमीटर चलते। तो ये श्राप के कारण आज गोवर्धन 21 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो उनकी परिक्रमा आदि करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और एक लीला आती है आदि वराह पुराण में। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो उसमें कहते हैं, ये अन्य कथा है, एक कथा जो हमने सुना ये गर्ग संहिता से है, एक कथा आदि वराह पुराण में आती है कि जब रामेश्वरम में भगवान राम, जिनका कल आपने अयोध्या में स्वागत किया और उनके लिए दीप मालिका जलाई, वो भगवान जब रावण को मारने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, जिसे सेतु कहते हैं, तो सेतु बनाने के लिए विशाल पत्थरों की आवश्यकता थी। तो सभी वानर आदि बड़े बड़े पर्वत लेकर के फेंकते थे। तो हनुमान जी को कहा कि देखो यहाँ तो इतने पर्वत नहीं है, आप एक काम करो, हिमालय चले जाओ और हिमालय से बड़ी बड़ी चट्टानें लाओ, उसी से काम बनेगा, छोटे मोटे पत्थर से काम नहीं बनेगा। तो हनुमान जी विशाल पर्वतों को उठाकर ला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गोवर्धन रूपक बहुत बड़ा पर्वत है। तो उन्हें हनुमान जी ने क्या किया, उठा लिया और उठा करके भगवान राम की सेवा के लिए लाने लगे। लेकिन जब भगवान राम की सेवा के लिए लेकर आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे आजकल मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, वैसे उस समय भी आकाशवाणी, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत नीचे है, उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी। देवता लोग बोलते थे, उसे आकाशवाणी कहते थे। आजकल रेडियो में बोलते हैं, उसे आकाशवाणी कहते हैं। लेकिन तब भी दिखाई नहीं देता था, आज भी दिखाई नहीं देता, बस सुनाई देता है, तब भी सुनाई देता था। तो टेक्नोलॉजी नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा भगवान की सेवा में अब अन्य पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, सेतु बन चुका है। तो गोवर्धन भगवान जो थे उनको उठाकर हनुमान जी ला रहे थे और उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया जहां पर वो थे। और जब वो नीचे आके गिरे तो कहां गिरे, ब्रजमंडल में। और जब ब्रजमंडल में वो गिरे तो अब उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा मैं अपने प्रभु राम की सेवा में नहीं लग पाया। तो रामचंद्र जी ने कहा चिंता मत करो, उसको बोलो मैं स्वयं कृष्ण रूप में द्वापर में आऊंगा। यहाँ तो सब मेरे पांवों को स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हें मैं अपने हाथ के स्पर्श से ऊपर उठाऊंगा। हरि हरि। तो भगवान विशेष कृपा करने के लिए अब पर्वत को अपने हाथ में उठाए। ये भी मतलब पहले से निश्चित है, हर एक काल, हर एक चीज, भगवान कोई भी चीज बाई चांस नहीं करते। लोग कहते हैं ना यार मेरा लक ही खराब है, पता नहीं बाई चांस मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। नहीं जी, भूल जाइए, बाई चांस कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान, सब प्लानिंग से हो रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। जो जितने प्रतिशत मेरी शरण में आएगा उसको उतनी कृपा मिलेगी। ये मत सोचिएगा जिसने कथा ऑर्गेनाइज कराई उस पर ज्यादा कृपा है, जो सुनने आया उस पर कम कृपा है। बारिश जब होती है तो वो देख कर नहीं होती है गरीब पर कम और अमीर पर कम कि ज्यादा, लेकिन वो समान स्थिति से होती है। ये तो निर्भर करता है नीचे वाले के ऊपर कि वो कितना जल ग्रहण करता है। अगर आप बड़ा ड्रम लगाएंगे तो ज्यादा पानी आएगा, आप गिलास में भरेंगे तो कम पानी आएगा। तो आज भगवान की कथा की कृपा वृष्टि है, इसे जितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी और आपका उतना शुद्धिकरण होगा। ये जो कथा है ये व्यथा को जीवन की मिटा सकती है, इसके अंदर बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से भगवान ने कृपा प्रदान करी और गिरिराज गोवर्धन जो है वो वहां पर प्रकट हुए। अब हम गोवर्धन के प्राकट लीला को सुनने के बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में। जब भगवान द्वापर युग में आए तो एक दिन उनके पिताजी इंद्र पूजा कर रहे थे और सारे व्रजवासी मिलकर के इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। इंद्र की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि हर वर्ष इंद्र पूजा से प्रसन्न होकर भरपूर मात्रा में जल वृष्टि करते थे और जल के गिरने से क्या होता था, खेत आदि अच्छे बनते थे। तो सभी सोचते थे इंद्र को क्या करो, प्रसन्न करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
मेरी एक की शरण में आने से 33 करोड़ पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजोगे, जीवन निकल जाएगा प्रभु जी, लेकिन क्या होगा? मैं प्रसन्न नहीं होगा। आत्मेन तुष्टे जगत तुष्टे, आत्मेन रुष्टे जगत रुष्टे। मैं संतुष्ट हो गया तो ये जगत संतुष्ट हो जाएगा, और मैं रुष्ट हो गया, लगे रहे कहीं पता चला गणेश जी की सेवा करते रहे, परिवार की सेवा करते रहे, सोमवार के व्रत आदि करते रहे, पता चलेगा कृष्ण को प्रसन्न करना भूल गए और जड़ में पानी नहीं डाला ना, तो क्या होगा? 33 करोड़ पत्तियां सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, और अंत काल में बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। जब मृत्यु रूप में भगवान आते हैं तो कहता है एक मौका दे दो भगवान, आपका भजन करूंगा, आपके धाम में आऊंगा, एक मौका दे दो। लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु रूपम हरिष्यामि हम सर्वम, मैं सब हर लेता हूं, अब मौका नहीं दूंगा, अब गया टाइम तुम्हारा, टाइम इज ओवर, अब तो चलो जी वापस। अब खाना कहाँ? जेल के डंडे खाने पड़ेंगे, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तब ले जाते हैं नरक लोक में और फिर यातना सहनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं अगर जड़ में पानी डालोगे तो 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। तो नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने, छोटे से बालक है 7 वर्ष के, शिक्षा प्रदान करी है हम सबके लिए कि बस एक कौन की शरण में जाना है? कृष्ण की शरण। बाकी सबका क्या होगा प्रभु जी? दुर्गा जी के नवरात्रे और शिव जी का सोमवार, चिंता की आवश्यकता नहीं है। पार्वती माता जब शिव जी से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, आप सदा अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर भजन करते हैं, किसका भजन करते हैं? तो शिव जी पार्वती को बोलते हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सच्चाई तो बस हरि का भजन है। तो पार्वती पूछती हैं इस संसार में सबसे उत्तम क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भगवान शिव पद्म पुराण में पार्वती को शिव पार्वती संवाद में कह रहे हैं, हम कोई मन घड़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? शास्त्रों का लिखा सुना रहे हैं। उसमें कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। आराधना नाम सर्वेशाम, जितने भी आराधना करने योग्य लोग हैं उसमें से विष्णु आराधना नाम परम, सबसे परम आराधना विष्णु की है। और उससे भी ज्यादा कहते हैं तदिया नाम समर्चनम, भगवान से जुड़ी हुई तदीय वस्तु, जैसे भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जपने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ कृष्ण का भजन करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े समझदार थे, स्वयं नंद बाबा को बोलते हैं आप विष्णु का पूजन ना करिए, आप किसका पूजन करिए? तदिया नाम सम अर्चनम, भगवान के, भगवान से जुड़ी हुई वस्तु। तो गोवर्धन को भगवान का दास भी बताया गया है। हरिदास वर्यम, दासों में दास कौन है? गोवर्धन। खुद भगवान भी है और भगवान दास बन रहे हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर आते हैं, है ना, भक्त लीला करते हैं, ऐसे ही गोवर्धन के रूप में भगवान दास लीला करते हैं कि कैसे दास रूप में मेरी सेवा करनी चाहिए। गिरिराज गोवर्धन शिक्षा देते हैं कैसे भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो उन्होंने कहा जितना भी पूजा के लिए आपने सामान बनाया है, 56 भोग बनाए हैं, हाँ 56 भोग नहीं, 108 भोग, 11,108 भोग जितने भी बनाए हैं, इन सबको क्या करिए? भगवान गोवर्धन की सेवा में लगाइए। इंद्र का तो कार्य है पानी देना, हाँ? उसको भोग दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी दफ्तर में उसका काम है सरकार का कि बिजली दे, उसके लिए रिश्वत खिलाए ये कोई जरूरी नहीं है। इंद्र का काम है जल वृष्टि करना, तो इसलिए वो देंगे ही देंगे। आप क्या करिए? गोवर्धन की पूजा करिए। ये गोवर्धन हमारी गायों को खाने के लिए चारा देता है, हम बच्चों को खेलने के लिए गुफाएं देता है, और देखिए ये बहुत ही शक्तिशाली है, तो हमें इसकी शरण में जाना चाहिए। तो सबको लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो चले जाते हैं कहां पर? गोवर्धन के पास, और गोवर्धन को भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद में क्या होता है? बलराम जी समझ जाते हैं कि कुछ तो लीला चल रही है। कृष्ण भगवान बड़े छलिया हैं,
सबको बुला लाए यहाँ गोवर्धन की सेवा में, और स्वयं ही गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए। बाबा से कृष्ण ने पूछा, बाबा एक बात तो बताइए, आपने कभी इंद्र को देखा है? बोले नहीं, इंद्र देव की पूजा हर साल होती लेकिन देखा कभी नहीं। कहा लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन तो प्रत्यक्ष देवता है। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हमने गोवर्धन को भी कहाँ देखा है? कहा देखिए अभी भोग लगाएंगे ना तो भगवान दर्शन देंगे वो। अच्छा हाँ, गोवर्धन देव अभी दर्शन देंगे। तो इस तरह से बोला और थोड़ी देर में देखते देखते भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके एक विशालकाय पुरुष के रूप में गोवर्धन पर्वत के शिखर पर जाकर और जोर से चिल्ला करके अपना दर्शन दिया। और क्या कहा? अन्योर अन्योर अन्योर। क्या कहा? मुझे अन्न चाहिए, मुझे अन्न चाहिए। अरे जितना भोजन बनाया था सब खा गया गोवर्धन, और चाहिए। सब अपने घर वापस गए, दोबारा अंगीठियां जलाई, दोबारा से प्रसाद पकाया, और फिर सब बड़े बड़े परातों में लेकर भोग लेके आए, और फिर भगवान ने खाया, और खाया तो डकार भी नहीं आई। क्या बोले? अन्योर अन्योर। सब हैरान रह गए, बोले अरे ये कृष्ण ने सही देवता बताया, भर पेट खा रहा है। इंद्र खाते थे, कभी बोलते भी नहीं थे, कभी थोड़ा बहुत पानी दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। ये भगवान तो बोलता है भूख लगी है, बहुत बढ़िया भगवान बहुत बढ़िया। सब फिर गए, फिर बना के लाए, लेकिन अब की बार बोले नंद बाबा माफ करना, पूरा ब्रज मंडल खाली हो गया अन्न से, अन्न नहीं बचा हमारे क्षेत्रों में, हमारे घरों के अंदर। अब जो कुछ था सब गोवर्धन को समर्पित हो चुका है। तो कृष्ण भगवान बोले चिंता मत करो, भगवान कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? हाजी प्रेम। भगवान को प्रेम चाहिए, और प्रेम का प्रतिरूप है जब तुलसी का पत्र भगवान के भोग में अर्पित किया जाता है। तुरंत कृष्ण ने दौड़ करके तुलसी का पत्र तोड़ा और कहा बलराम जी आप चढ़ा दो। बलराम जानते थे ये लीला कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं ही प्रवेश किए हैं, लेकिन उन्होंने बलराम को बोला चढ़ा दो, तो बलराम ने तुलसी का पत्र रखा, और प्रेम पूर्वक जब भगवान को तुलसी पत्र अर्पित किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मेरी सुधा शांत हो गई है। तो इसीलिए प्रेम पूर्वक भगवान को भोजन नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए प्रेम, भाव। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं, भाव बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक अगर पत्ता भी दोगे, फूल भी दोगे, पानी दोगे, स्वीकार करूंगा। लेकिन 56 भोग लगा दिए और लग गए गप्पे मारने, है जी सुनते हो, तो बस गड़बड़ हो गई सारी। पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं, टीवी चल रहा है और भोग लग रहा है, ऐसे भगवान नहीं खाते। भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग रिजेक्ट कर दिया और विदुर के घर पे जाकर कच्चे केले के छिलके खाए, क्योंकि भगवान को प्रेम चाहिए। दुर्योधन ने कहा कृष्ण मेरे 56 भोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? भगवान ने कहा मैं 2 वक्त खाता हूँ, एक वक्त जब मुझे प्रेम पूर्वक खिलाया जाए, या दूसरे वक्त जब मुझे भूख लगी हो। दुर्योधन ना तो मुझे अभी भूख लगी है और ना तो मुझे प्रेम पूर्वक भोजन दे रहे हैं, तो प्रेम के बिना भगवान नहीं लेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद कीर्तन करना चाहिए पर्दा डाल के, वहां पर बैठना चाहिए 5 मिनट के लिए, या फिर अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम अपने चिंतन में हरे कृष्ण जपते रहे मन ही मन की भगवान खा रहे हैं, कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। हमने तो मान लिया है ये मिट्टी की मूर्ति है, और मूर्ति है तो फिर मूर्ति जैसा फल प्रदान करती है। मानेंगे ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है तो फिर वैसा ही फल भी वो प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है उनको हमें मूर्ति ना समझे, उनको क्या समझे? स्वयं प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन तुम्हें। आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात जगन्नाथ हो, आप साक्षात गिरि गोवर्धन हो। ऐसी भावना रखकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? भगवान ने भोग जब ग्रहण कर लिया और उसके बाद सबसे कहा आप इसकी क्या करो? परिक्रमा करो। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं
कि भगवान की परिक्रमा ये कहाँ शास्त्रों में वर्णित है। लोग पागल हो गए जो 21 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम में वर्णन है और भगवान के बारे में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं तथा च व्यधाधु सर्व यत्तः मधुसूदन वचित्वा स्वस्तियेनं तद्रवेण गिरिध्वजान् उपहात्य बलिं समयक् आहतायवस्यं गवाम् गोधानानि पुरस्कृत्यं गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। पहले सबने भगवान को भोजन खिलाया और उसके बाद में गायों को आहतम यवस्य गावम, गाय जो है गोवंश को आगे करके गोधानानि पुरुषस्य, गो गए आगे पीछे पीछे सब लोग चलने लगे, कीर्तन करते हुए प्रदक्षिणा करते रहे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा गप्पे मार के ना करें, बातें ना करें, टेलीफोन पे ना करें, सब कुछ बंद कर दें। कैसे करें प्रदक्षिणा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन होना चाहिए प्रदक्षिणा में, भगवान का नाम जप होना चाहिए। और अगर गप्पे मारनी है तो कौन सी गप्पे? कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन चलता है। हाँ, ये ना हो कि हम ऑफिस को भूले नहीं, घर को भूले नहीं, प्रदक्षिणा भी लगा रहे हैं और वहां पर गप्पे मार रहे हैं। वो गोवर्धन जो स्वयं भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। बाद में आपको दुख की स्थिति देखनी पड़ेगी कि अरे मैं इतनी दूर परिक्रमा करके गया, छाले पड़ गए लेकिन कुछ मिला नहीं, क्योंकि लेने के लिए पहले अपने को पात्र बनना पड़ता है। बारिश को ग्रहण करने के लिए अपने पात्र, अपने बर्तन को बड़ा बनाना पड़ता है। अपनी पात्रता को बढ़ाइए, हरि नाम जप करिए, कृष्ण कथा सुनिए। यहाँ हमारा मंदिर है पास ही में, सेक्टर 13 में, द्वारका में। आप वहां आ सकते हैं, मंदिर में विग्रहों का दर्शन करें, साधुओं का संग करें, सब सही मायने में भक्ति है। ये नहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मांग लो जरा 51 रुपए देना, गोवर्धन पूजा करनी है। ऐसे कैसे दे दे स्वामी जी, ये तो हमारा है। अभी तो गा रहे थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब वो तुम्हारा बन गया। जो कुछ भी हमारे पास है ये कृष्ण का है, तो कृष्ण को देने में डरना कैसा, सब कुछ भगवान को प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रदक्षिणा करी गई, सभी लोगों ने बड़े ही हर्ष उल्लास से प्रदक्षिणा करी। पर इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। एक छोटे से ग्वाले की बातें सुनकर ये ब्रजवासी लोग, बताता हूं, फोन लगाया होगा, संवर्तक प्रकट हो। संवर्तक, तीनों लोगों की प्रलय होती है, ब्रह्मांड में सिर्फ जल ही जल होता है, तब संवर्तक की सेवा प्रारंभ होती है। उस प्रलय के जल के बादल को बुलाया, संवर्तक प्रकट हो। संवर्तक प्रकट हो गया। संवर्त ने कहा जी इंद्रदेव, कहा जाओ इन ग्वालों की अकल ठिकाने लगाओ। तो पहुंच गया संवर्तक। बताते हैं बिजली का खंभा होता है ना, इतनी मोटी पानी की एक बूंद, और जब धारा चलती थी तो हाथी की सूंड के बराबर इतनी मोटी एक एक बूंद गिरती थी। इतनी विशाल वृष्टि जल की होने लगी, सबके घर डूबने लगे पानी में। सब त्राहिमाम 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 क्या बोलने लगे? कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वत्तनाथम गोकुलम प्रभु त्रातुम महर्षि देवानां कुपितात भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल कृष्ण, देखो इंद्र की पूजा नहीं करी ना, कुपित हो गया। अब आप क्या करो? कृष्ण कृष्ण महाभागे, आप ही हो हमारे भगवान, रक्षा करो त्राहिमाम। कृष्ण बोले डरने की क्या बात है भैया, क्यों डरते हैं? जब कृष्ण का हाथ पकड़े ना तो जीवन से एक चीज चली जानी चाहिए, क्या जी? डर। भगवान का नाम है अभय, डर खत्म हो जाना चाहिए। लाते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन घर में बांधते हैं नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची बांधेंगे तो इसका मतलब आपने भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी है। हाँ, एक व्यक्ति ने नई गाड़ी ली, उसमें नींबू मिर्ची बांध रखा था। बोला बैठिए प्रभु जी, बैठ गए। क्या करोगे? बोले प्रदक्षिणा करके आएंगे मंदिर की। तो नई गाड़ी थी, घुमाया, पूछा कि भाई आपने प्रदक्षिणा तो करी है, हाँ, इसमें ये नींबू मिर्ची क्यों बांधा इतनी महंगी गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में नींबू मिर्ची? तो बोले कि देखिए प्रभु जी क्या है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन बचाएगा, हाँ, तो नींबू मिर्ची टांग लिया। तो मैंने उनसे कहा आपको लगता है क्या कि एक नींबू मिर्ची किसी व्यक्ति की रक्षा कर सकता है? अगर नींबू मिर्ची रक्षा कर सकता होता
तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे सारे सैनिकों को क्या पहना देना चाहिए? नींबू मिर्ची। हमारे देश का कोई वीर जो है वो क्या नहीं होगा? वीर गति को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। लोग जाते हैं, अजी अजी हनुमान मंदिर चल रहे हो? ना ना, ये वाले में क्यों जाएंगे, सालासर चलेंगे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। वहां वाले हनुमान जी क्यों? बड़े सिद्ध हैं। और यहाँ वाले बुद्धू हैं, यहाँ वाले भी तो भगवान है, यहाँ कृष्ण नहीं है क्या? तो जैसे ये गोवर्धन पर्वत बनाया है यहाँ पर, यहाँ नहीं। अरे बड़ा बड़ा मन था, काश गोवर्धन जाते आज के दिन ना, साक्षात कृपा मिलती। ये तो चावल के पर्वत पे हमें बैठना पड़ रहा है यहाँ। नहीं, भगवान ने कहा भागवतम में 7 धातुओं में प्रकट होता हूँ। मिट्टी की मूर्ति में, हीरे चौगारे की मूर्ति में, पीतल आदि की मूर्ति में, लकड़ी की मूर्ति में और गोबर की मूर्ति में। भगवान हर मूर्ति में 5-7 प्रकार के धातुओं में प्रकट होते हैं। तो ये गोवर्धन को ऐसा मत समझिएगा, कीर्तन होते ही भगवान इसमें प्रकट हो चुके हैं। जब हमारे भक्त सुंदर कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी का धन्यवाद देंगे सुंदर कीर्तन करने, तो कीर्तन करते ही श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा कोई मंत्र यज्ञ नहीं चाहिए, बस एक मंत्र काफी है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बस एक हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, और डर खत्म कर दीजिए अपने जीवन से। एक भक्त फोन की, बोले प्रभु जी हमारे घर के बाहर किसी ने हल्दी की गांठें, मिर्ची, नमक, नींबू डाल दिया है, क्या करें? मैं कहा हरि नाम लेते हैं, डरने की क्या बात है, जाइए कोई बात नहीं। नहीं प्रभु जी क्या करें, लोग बड़ा जलते हैं हमसे, हम भजन करते हैं ना, किसी को बर्दाश्त नहीं है, मेरी दुकान का साइज बड़ा हो गया, किसी को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है शांति हो। बोले बताइए क्या करें, कुछ तो हल बताइए। मैंने कहा वो सामान तो उठा के घर में रख लो और वहां एक पर्ची छोड़ दो, उस पर्ची में क्या लिख दो कि आलू टमाटर भी दे दीजिएगा, हम सब्जी बना लेंगे। अरे कोई किसी को नहीं टुटका करता, कोई किसी को नहीं बांध सकता। जिसका कृष्ण रक्षा करने वाले हैं ना, उसकी जीवन में कोई टेंशन नहीं है। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्या? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी है ना, तो फिर वो हल्दी की गांठ क्या करेगी? 33 करोड़ देवता जिसके चरण में रहते हैं, वो हल्दी की गांठ और मिर्ची से डरते हो क्या? अगर डरते हो तो सही मायने में भागवत धर्म को आपने ग्रहण नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक याद रखिए। भगवान ने कहा मां शुचः, डरो मत। अगर डर डर के जीवन जीना है तो कृष्ण के शरण में मत आओ। यहाँ तो निडरता चलती है और हमारे प्रभुपाद जी का नाम भी है अभय चरण। हाँ, जिसके चरण में क्या है, अभयता प्राप्त होती है। 70 साल के प्रभुपाद अमेरिका चले जाते हैं वृंदावन को त्याग के, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिल्ली छोड़कर वृंदावन जाते हैं। क्यों जी? वहां पर भक्ति मिलेगी? नहीं, भगवान ने नारद मुनि को कहा यत्र गायन्ति मद भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारद। नारद जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहां प्रकट होता हूँ। आज यहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है, कहीं और ढूंढते मत रहिएगा घर में। तो यहाँ बड़ी कृपा प्राप्त हो रही है। जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ भगवान का कीर्तन है, वहां भगवान साक्षात विराजमान है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, सभी ब्रजवासियों से कूल डाउन, शांत शांत, डोंट वरी, चैंट हरी, न डरो मत, भगवान का नाम जप करो। और भगवान ने क्या किया, धीरे से एक जो गोवर्धन पर्वत था उसके किनारे से ऐसे उंगलियां घुसाई। कितना बड़ा पर्वत है आपने सुना है, और उस पर्वत को धीरे से ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा कुकुर मुत्ता मशरूम के पौधे को नीचे से तोड़कर और ऐसे हवा में कर ले। कोई एफर्ट नहीं लगा। अगर कोई बलशाली व्यक्ति वेट लिफ्टिंग करेगा या 100 किलो की बोरी उठाएगा तो उसका चेहरे का भाव बदल जाएगा। गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल पूरे विश्व विजेता है, क्योंकि इन्होंने 1 सेकंड के लिए 100 किलो वजन को उठाया या 200 किलो वजन को उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कैसे उठाया? मुस्कुराते हुए, और दोनों हाथ से नहीं उठाया, एक हाथ के
कन्नी उंगली से भगवान ने इस उल्टे हाथ की कन्नी उंगली पे, छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उठाया, जैसे कोकुर मत्ते के पत्ते को उठाते हैं, पौधे को उठाते हैं। भागवत में वर्णन है, इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनचलम् दधार लीलाय विष्णु छत्रकाम इव बालकः। बालक के रूप में भगवान ने जो है धारण किया किसको? कृत्वा गोवर्धनम अचलम, गोवर्धन को अपने कन्नी उंगली पे धारण किया। बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की। भगवान ने धारण किया गोवर्धन को अपनी कन्नी उंगली पे, नख ऊपर गिरिधारी हो, नाखून के ऊपर। और कितने दिन तक? 7 लगा रहे बेटा, लगा रहे। वो लगे रहे कृष्ण, कह रहे ठीक है, बांसुरी बजाते रहे। और बांसुरी जब बजाते थे तो उस बांसुरी ने बड़ा ही कर्तव्य किया। जो स्वयं बलराम जी थे, वो बलराम जी ने अपने आप को शेष रूप में परिवर्तित किया और गोवर्धन के चारों तरफ एक टायर बना लिया जिसमें पानी अंदर प्रवेश न करे। संवर्तक बादल से पूरा गोवर्धन व्रजमंडल डूब रहा था, पानी अंदर ना आए, ऐसे करके भगवान ने चारों तरफ से बलराम गोपीजन थे, सबके सब अपनी टेंशन मुक्त हो, सब के सब मंत्रमुग्ध होकर बस एक टकटकी लगा के कृष्ण को देख रहे थे। और सबसे उत्तम बात यह थी, कितने भी किनारे में खड़ा हो कोई व्यक्ति, उसको लगता था कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं और हम मुझे देख रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ में पीछे लगेगा मुझे देख रहे हैं। और हमें, जैसे हमें भगवान ने 7 दिन 7 रातों तक किया, इस तरह से गोवर्धन को उठा। अंदर वेणु की कथा चल रही थी और इंद्र सोच रहा था यार ये वृंदावन वालों का कुछ होता ही नहीं है, एक भी नहीं निकला, ऐसा क्या हो गया? तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझ गया कृष्ण कोई बालक नहीं है, स्वयं कौन है? साक्षात कृष्ण भगवान, मेरे विष्णु भगवान जिन्हें मैं पूजता हूँ, उनके आदि भगवान है कृष्ण, स्वयं बालक के रूप में अवतरित है। तो फिर वो समझ में आया और उसने बुलाया और कहा संवर्तक पानी को भेजना बंद कर दो, बंद कर दो। और सारा पानी नीचे उतर गया और साथ में भगवान का सुदर्शन चक्र जो था ना, वो क्या करा, उसने सारे पानी को सुखा डाला ब्रजमंडल में। इतना पानी था, सारा पानी सुदर्शन चक्र पी गया, एक बूंद पानी नहीं बचा। जब गोवर्धन को नीचे रखकर सब निकले बाहर तो देखा धूप निकली है, वैसी हरियाली घास है, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक बूंद पानी पड़ा है। ये भगवान की विशाल कृपा। तो भगवान से जो भक्त थे, ग्वाल बाल सखा, वो कहने लगे लाला तू इतनी देर से खड़ा है गोवर्धन लेके, एक काम कर लाला, थोड़ी देर पानी पिया जाकर के, हम पकड़ लेंगे, हमने तो लगा रखे डंडे। तो लाला बोले अच्छा तुम उठा के रखोगे? कहा हाँ हम उठा लेंगे। लाला तू तो अकेला उठाया है, हम सब तो इतने सारे हैं, पूरे ब्रजमंडल के हैं, हम उठा लेंगे, तू जा। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा किया तो आवाज आई चर टर टर, सबकी डंडियां टूट गई। सब बोले ए लाला लाला उठा 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 उठा। तो भगवान ने कहा अच्छा अब क्या डिसीजन है, मैं उठाऊं या तू उठा? नहीं तू ही उठा बेटा। उसके बाद भगवान ने अपनी लीला करी, सुंदर मधुर लीला, और जहां से उठाया था वहीं का वहीं गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। जब गोवर्धन को नीचे रखा तो सारे लोग कृष्ण भगवान से पूछने लगे। सबने कहा कि बात तो बताओ लाला, जो माखन हम चुराते हैं वही तू खाता है, वही हम खाते हैं। जो माखन राधा रानी के घर से आता है, केतीदा माता वृषभानु महाराज से, तो वही हम खाते, वही तू खाता है। 9 लाख गैया चराने तू जाता है नंद बाबा की, तेरे साथ हम जाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि हमारी लाठी की शक्ति भी उतनी नहीं थी और तेरी उंगली की शक्ति इतनी थी, ऐसा क्या हो गया? तो लाला ने सोचा अब तो मुझे ये लोग भगवान बना देंगे। जैसे ही व्यक्ति के अंदर कोई दिव्य लीला हो, कि कोई चमत्कार जादू टोना वाला भगवान नहीं होता है, भगवान तो भगवान ही होता है। वो पैदाइशी भगवान है और अंत काल तक भगवान ही रहेगा। ये भगवान नहीं होते हैं। कई भगवान जेल के अंदर बैठे हुए हैं आजकल, तो ऐसे भगवान नहीं बनते हैं कि कहीं भी भगवान बना लिए। भगवान तो एक ही है, ईश्वरम परम कृष्ण। बड़ा ही दुर्व्यवहार होता है। ठाकुर जी हैं हमारे घर में विराजमान, ठाकुर जी हैं, नहाए नहीं 10 दिन से ठाकुर जी। ठाकुर जी पे मिट्टी चढ़ी हुई है, अगरबत्ती का सारा धुआं ठाकुर जी के ऊपर ही गिर रहा है। खिलाते क्या है? मावा मिश्री। खुद खाते हैं खीर बतासे, मिठाइयाँ हल्दीराम की, और उनको खिलाते हैं क्या? मिश्री मावा। हमारे घर तो मक्खन खाते हैं, मक्खन चोर। अरे मक्खन चोर को मक्खन के साथ पराठा भी देना चाहिए। और भोग लगाएंगे तो लगा करके तुरंत उठा के ले जाएंगे। जब तक भगवान हाथ धो के खाना खाने आए तब तक तो थाली गायब।
अरे भगवान को जितना समय आपको लगता है उतना समय तो दें, उनके साथ एक संबंध स्थापित करें। हाँ, 15 से 20 मिनट एक व्यक्ति का जितना भोजन है उतना भोजन ठाकुर जी को रखें और कहें आप इसे खाइए, और जो जरूरत होगी मैं आपको और ला के दूंगा। आपने बड़ी कृपा करी, मेरे घर भोजन प्राप्त करने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं, भगवान को थोड़ा सस्ता समझना चाहिए। तो भगवान ने कहा अगर मुझे भगवान समझा तो यशोदा मैया को भगवान पता चल जाएगा, और उठा करके मुझे एक बड़ा सा बल्ब लगा के छोटे से लकड़ी की उसमें घुस देंगे मुझे, है? तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, इनका नंद गोपाल बाल बनकर रहूं। बच्चे के साथ तो 10 बार पूछते हैं और लो कैसा है कैसा है कैसा है, और भगवान से सुबह एक बार घंटी बजाए जल्दी जल्दी और जल्दी। हमारा संबंध तो इतना ही है ज्योति का, तू कृपा करता रहे, मेरे पास देने के लिए तेरे लिए कुछ नहीं है। अरे हम भगवान को क्या देंगे, जो सबको देता है हम भगवान को क्या, वो देता है तो उसका दो, तेरा तुझको अर्पण करना चाहिए। हाँ? नहीं करेंगे तो आप चोर कहलाएंगे। मैं अपना मकान बनाने के लिए मजदूरों को लकड़ी दूं, ईंटें दूं, वो मकान बनाए और बाद में उसमें रहने लग जाए और कहें ये तो हमारा घर हमने बनाया, तो हम कहेंगे अरे भैया मजदूर थे, तुम्हें ठेका दिया था, तुमने तो घर ही अपना कर लिया। तो घर उसका नहीं है, घर तो भगवान का है, ब्रह्मा जी का भी नहीं है। उनको सृष्टि रचनाने के लिए ईंट, गाड़ा, मिट्टी और लकड़ी प्रदान करिए भगवान, ये कृष्ण का घर है, उनका उनको देना हमारा कर्तव्य है। ये कोई पूजा नहीं है, पूजा तो भगवान का नाम स्मरण करना है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, वो पूजा है। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कहीं सोच रहे हो घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो हम पूजा करते हैं, नहीं, भगवान का नाम का जप जब तक नहीं करेंगे आपकी पूजा प्रारंभ ही नहीं होगी कलयुग में। कृतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखे द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो विष्णु का स्मरण करके ध्यान करके प्राप्त होता था, मेडिटेशन, द्वापर त्रेता युग में यज्ञ करके प्राप्त होता था, द्वापर युग में भगवान को सोना आदि चढ़ाकर प्राप्त होता था, वो आज कलयुग में तद हरि कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। हा? तो भगवान का कीर्तन हमें निरंतर करना चाहिए। हा? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी बोलिए, मुंह को खोलिए, हाथों को जोड़िए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोवर्धन जय गोवर्धन, गोवर्धन जय गोवर्धन, गोवर्धन जय गोवर्धन, गोवर्धन जय गोवर्धन। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान का नाम कीर्तन जो है वो कलयुग में आपको भगवान की पूजा प्रारंभ कराता है। हाँ, मन्मना भव मद्भक्तो मर्याजे माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं कि मन में मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही सब कुछ समर्पित करो, तब सही मायने में तुम मेरी पूजा करोगे। तो इस तरह से भगवान ने सभी ग्वाल बाल सखाओं के पूछने पर उन सबको बोला कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे भगवान माना तो मैं तिजोरी में छोटे से मंदिर में बंद हो जाऊंगा। मैं तो वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए के घर में आया हूँ। तो उन्होंने अपनी सारी जितनी भी जिम्मेदारी थी वो राधा रानी पर डाल दी और कहा, कछु ग्वाल बालन का संग कछु माखन लियो चुराए, कछु ग्वाल बालन का संग कछु माखन लियो चुराए, मैंने राधा जी की कृपा से जे गिरवर लियो उठाए, मैंने राधा जी की कृपा से जे गिरवर लियो उठाए। तो किसकी कृपा से उठाया? राधा रानी। तो उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से कैसे? उन्होंने कहा कि राधा रानी पूरा समय पलक भी नहीं झपकाई, 7 दिन 7 रातों तक तकी लगा के मुझे देखती रही। उनके शरीर की शक्ति से मैंने इस गोवर्धन को उठा लिया। अपना टेंशन, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं भगवान नहीं। तो भगवान अपने को भगवान मानना को स्वीकार नहीं कर रहे और लोग अपने को भगवान मान के बड़ा आनंदित होते हैं। तो इस भ्रम से हमें दूर रहना चाहिए। आगे हम समझेंगे किस प्रकार से गोवर्धन जो है वो बड़े ही महिमावान है, क्योंकि गोवर्धन भगवान के दास भी हैं। आप लोगों को देरी तो नहीं हो रही है? कथा को कर सकते हैं अभी? देरी हो तो आप बता दीजिएगा, हम तुरंत वहीं समाप्त करके कीर्तन प्रारंभ करें। हंतेति हर्षः हे सख्या अयम आद्रि गोवर्धनो ध्रुवम हरिदासेषु श्रेष्ठः। हे सख्या, हे सखाओ, अयम अद्रि गोवर्धनो, ये कौन है? अद्रि गोवर्धन। अद्रि मतलब पर्वत होता है, जैसे विशाल को बोलते हैं। सबसे बड़े दास कौन है? स्वयं भगवान के हरिदास गोवर्धन। कहते हैं भगवान के कई दास हैं, 3 दासों का शास्त्रों में वर्णन है। एक सुना है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे सबसे बड़े श्रेष्ठ दास हैं भगवान के, उनका नाम है उद्धव जी। क्या नाम है? उद्धव जी। और तीसरे कौन है? गोवर्धन। कौन है? गोवर्धन। गोवर्धन भगवान के सबसे बड़े श्रेष्ठ दास हैं, हरिदासी श्रेष्ठम। तो महाराज युधिष्ठिर, उद्धव जी और गोवर्धन। युधिष्ठिर इसलिए भगवान के परम दास हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं किया, कभी भी कुछ भी नहीं किया भगवान की इच्छा के बगैर। यहाँ तक कि एक बार महाभारत के युद्ध में पर इतना कह दिया था, अश्वत्थामा मारा गया, वो नर नहीं था, हाथी था। तो जब वो सुनेंगे मेरा पुत्र मारा गया तो उसी टाइम में अपना धनुष छोड़कर नीचे आ जाए। परंतु अगर आपने नहीं बोला तो वो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई तो तुम्हारे पास है, तुम सत्यनिष्ठ हो युधिष्ठिर, इसलिए तुम बोलो। कहा लेकिन ये तो धोखा होगा, मारा गया है हाथी और मैं बोलूंगा मारा गया बेटा। कहा तुम ये कहाँ बोल रहे हो, तुम तो खाली ये बोल रहे हो अश्वत्थामा मारा है। कहा नहीं नहीं, फिर भी क्लैरिफाई नहीं करूंगा तो ये झूठ हो जाएगा मेरे जीवन में। भगवान ने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। तब तुम तो डरते हो लेकिन फिर भी डरते हैं। भगवान गीता बोल रहे हैं लेकिन फिर भी डरते हैं। तो भगवान पे शरण का मतलब है डरना बंद कर दो। युधिष्ठिर महाराज को ये बोला लेकिन वो नहीं माने।
वो जान गए भगवान कृष्ण की ये बोलेगा जरूर। उन्होंने बोला अश्वत्थामा हताहते, और जैसे ही बोला नरोवा, नर नहीं था हाथी था, नरोवा कुंजरोवा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ओम शंख बजा दिया ताकि सुनाई ना दे। द्रोणाचार्य को लगा मेरा पुत्र मारा गया, उतर के नीचे आए और उनका शीश काटा गया धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो कि द्रौपदी के भाई थे। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो युधिष्ठिर महाराज जब अपने अंत काल में सो शरीर भगवत धाम जा रहे थे, तो स्वर्ग रोहिणी स्थान आता है बद्री विशाल के आगे, वहां रोक दिया गया। बोले बताइए युधिष्ठिर जी, नर्क जाके स्वर्ग जाके धाम जाएंगे या स्वर्ग जाके धाम जाके नर्क जाएंगे? तो उन्होंने कहा धाम जाके तो कोई नीचे आता नहीं है, और स्वर्ग जाकर नर्क जाऊं ये अच्छा नहीं है, पहले बेकार टेस्ट लेना चाहिए फिर लेना चाहिए। पर लेकिन एक बात, मुझे नर्क जाना क्यों पड़ेगा? कहा क्योंकि आपने भगवान की एक इच्छा नहीं मानी। कहा मैंने तो भगवान की सारी इच्छा मानी है, मैंने तो राजसु यज्ञ किया उनकी इच्छा से, मैंने पासा खेला उनकी इच्छा से, अपना महल हारा उनकी इच्छा से, महाभारत किया उनकी इच्छा से, तो मैंने कौन सा कार्य उनकी इच्छा से नहीं किया? तो भगवान वहां पर प्रकट हुआ, कहा युधिष्ठिर तुमने कहा था कि बस इतना कह दो अश्वत्थामा हताहते, तुमने जोड़ा ना, इस जोड़ने को भी मैंने झूठ में काउंट किया। तो सोचिए अगर युधिष्ठिर महाराज का वो एक लाइन झूठ में काउंट होता है, उसके लिए नर्क जाना पड़ता है, तो हमारी क्या गति होने वाली है? हाँ जी, रात दिन सुबह से फोन उठाते हैं तो वैसे ही हाथ में सबसे पहले फोन आता है, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर हम देखने लग जाते हैं और झूठ बोलना शुरू करते हैं। कहां पर हो? बस निकल चुका हूं, घर से पहुंच रहा हूं, जबकि अभी नहाने जा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कौन से दशाओं में रहने वाले हैं? तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कोई तरीका नहीं है जो हमको भगवान का समीप ले जा सके। तो इस तरह से माता युधिष्ठिर भगवान के उत्तम दास हैं। उद्धव जी वो हैं जो भगवान के प्रिय सखा हैं। जब भगवान गोलोक धाम वापिस जा रहे थे तो उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दो लोग वहां विराजमान थे। तो उन दोनों के कारण ये जो जगह है, उद्धव जी जो है वो वृंदावन में गोकुल, वृंदावन में यमुना के किनारे अपने पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्रदान किए, और बाद में बलका तीर्थ पर जो गुजरात में है वहां से भगवान जब पलायन किए तो मैत्रेय मुनि और उद्धव जी दो ही लोग विराजमान थे। तो उद्धव जी भगवान के उत्तम दासों में से है, और उन्होंने भागवत की पहली कथा उद्धव जी के द्वारा करी गई, इसलिए उद्धव जी उत्तम दासों में से एक है। लेकिन गोवर्धन, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गोवर्धन जैसा तो कोई दास है ही नहीं भगवान का। ऐसे दास हैं जिनके शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमेशा। भक्त के शरीर पे कहते हैं रोमांच कंपराशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिस व्यक्ति के शरीर में रोंगटे खड़े हो भजन करने से, रोमांच कंपराशु, वो व्यक्ति भक्त माना जाता है। और गिरिराज गोवर्धन के शरीर पे तो हमेशा रोंगटे खड़े रहते हैं, वृक्ष खड़े रहते हैं, घास खड़ी रहती है, तो उनसे ज्यादा कौन रोमांचित होता है भगवान के सेवा में? गोवर्धन भगवान के स्पर्श मात्र से, भगवान जो है वो गोवर्धन के ऊपर जब अपने पांव रखते थे तो गोवर्धन इतने सॉफ्ट बन जाते थे, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे मक्खन जैसे। और इसीलिए हम जब गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, देखते हैं कई स्थानों पे भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, ऐसे अनेकों स्थान है। वहां पर जहां जहां भगवान पांव रखते थे वो पत्थर क्या बन जाता था? मक्खन बन जाता था, और भगवान के पांव उसके अंदर चले जाते थे। और इसीलिए जैसे जूते का नाप लेते हैं, ऐसे पूरा का पूरा आकार आपको पर्वत की श्रृंखलाओं पे अनेकों स्थानों पे प्राप्त होगा। भगवान ने गोवर्धन को जब उठाया तो भगवान ने गोवर्धन को कहा तुम मेरी सेवा तुमने करी है, ऐसा कौन सा दास होगा जो इतने पानी को अपने ऊपर सहन करके सारे भक्तों को कृपा प्रदान करेगा? कोई भक्त हो जो इस समय टेंट को पकड़ के खड़ा हो और हम पूरा प्रोग्राम कर जाएं और बाद में वो नीचे रख दे पिलर को, ऐसा है कोई? गोवर्धन पूरे टाइम ऊपर रहे, अपने ऊपर सारी वर्षा ली, और उसके बाद में ऊ तक नहीं कहा कि मेरा नाम भी नहीं आया, क्या किया मेरे लिए? भगवान ने कहा कि तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, कलयुग में अगर किसी को कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो तो एकमात्र जगह है जहां जाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या? भगवान गोवर्धन की परिक्रमा, भगवान गोवर्धन की आरती, जो आज के दिन विशेष उत्सव बनाया जाता है।
तो ऐसे गोवर्धन जो है ये बहुत ही महान, बहुत ही विशाल है, इसीलिए भक्त गाते हैं, गिरि गोवर्धन की शरण राधा कृष्णा दे चरण। गिरि गोवर्धन की शरण क्या देती है? राधा कृष्ण का चरण देती है। हाँ बोलिए मेरे साथ में, गिरि गोवर्धन की शरण, बोलिए, राधा कृष्णा दे चरण। हाँ, अनेकों अनेकों वहां पर समुद्र है, वो समुद्र तालाब नहीं है, वो पता है क्या है? गोवर्धन जब रोते हैं कि विरह में कृष्ण चले गए हैं, तो उनके आंसुओं से नमकीन तालाब बन गए हैं। कई तालाबों के नाम है, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, सुरभि कुंड, इंद्र कुंड, गोविंद कुंड, अनेकों कुंड वहां पर है। भगवान के कारण वो रोते हैं, उनके आंसुओं से वहां पर अनेकों अनेकों तालाब बन गए हैं। इस तरह से गोवर्धन साक्षात दो प्रकार से प्रकट होते हैं, एक स्वयं भगवान और एक भगवान के दास के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे गोवर्धन के ऊपर शास्त्रों में एक कथा हम सुना रहे हैं, फिर विराम देंगे। गर्ग संहिता में आता है कि एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय। क्या नाम था? विजय। विजय जो थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वो परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन आए। और जब परिक्रमा करने गोवर्धन आए तो गोवर्धन परिक्रमा में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कभी भी गोवर्धन के मुख की तरफ करके हमें कभी भी लघु शंका नहीं करना चाहिए, यूरिन पास नहीं करना चाहिए गोवर्धन की तरफ मुंह करके। गोवर्धन भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो गौरंग महाप्रभु कलयुग में भगवान आए, उन्होंने कहा गोवर्धन पे पत्थर पे पांव भी नहीं रखना चाहिए, रात में कभी भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भगवान है गोवर्धन, आपने कथा सुनी। और ऐसे भगवान को अगर रात में आप उनकी परिक्रमा करेंगे तो भगवान को आपको आशीर्वाद देने के लिए अपनी नींद से उठना पड़ेगा। तो ऐसा दास कैसा होगा जो अपने स्वामी को सोते में से उठा दे, चलो उठो मुझे आशीर्वाद दो। रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे तक सोते हैं। तो 9 से 4 के बीच में परिक्रमा ना करें। रात्रि परिक्रमा कई लोग करते हैं, लेकिन उसको शास्त्रों में बताया नहीं गया। शास्त्र कहते हैं कि हमें दिन के समय परिक्रमा करनी चाहिए, सुबह मंगला आरती से करें, नंगे पांव करें, उत्तम होता है। अगर पांव में छाले हैं, पांव में दिक्कत है, नहीं चल सकते हैं, तो चप्पल पहन के या फिर वहां पर चटाई के कपड़े मिलते हैं। तो इस तरह से जो गोवर्धन है उनका विशेष सुबह के समय उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। दूध इतना चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाने की जो लीला करते हैं भक्त वहां जाके, इतना चढ़ाएं जितना दूध सिर्फ प्रतिमा को प्रदान किया जाए प्रति रूप में। ऐसा ना हो बाल्टी भर के पानी मिला के दूध व्हाइट रंग का वहां पे डालते रहे। आप देखिए, जब हम गोवर्धन व्रज को गंदा करते हैं तो भगवान सुखी नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता ही भक्ति प्रदान करती है। धर्म का तो अपने घर में वो ले जाना चाहते थे मध्य प्रदेश। जैसे ही उन्होंने उस शिलाखंड को उठाकर अपने बैग में रखने लगे, तभी क्या हुआ? एक राक्षस प्रकट हो गया। एक राक्षस प्रकट हुआ, जिस राक्षस के 3 मुंह थे। कितने मुंह? ब्रह्मा जी के 4 हैं, इनके 3 मुंह थे और 6 हाथ थे और इनकी जो है आंखें लाल लाल थी, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, आंखें लाल थी। और साथ में वो क्या कर रहा था? जोर जोर से वो राक्षस चिल्ला रहा था, हाँ तुझे खा जाऊंगा, तुझे खा जाऊंगा। बड़े दिनों बाद कोई ब्राह्मण मिला है। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो एकदम वेजिटेरियन होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य वेजिटेरियन। ऐसा ना हो नाम के पीछे लिखे शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी को प्याज खाने में कोई शर्म नहीं आती है। शर्मा जी प्याज ना खाए, लहसुन ना खाए, शर्मा जी को शर्म आए कि मैं प्याज खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, नाम जप नहीं करता हूँ, भक्त बने, ब्राह्मण बने। वो ब्राह्मण है जो अपने कर्मों से ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण भगवान कहते हैं नहीं होता। अगर डॉक्टर नाम से डॉक्टर होता तो सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते। डॉक्टर बनता है अपने कर्मों से। डिग्री लेने के बाद में कर्म करके पढ़ाई करके डॉक्टर बनना पड़ता है। प्रैक्टिस बंद कर दे तो डॉक्टर नहीं रहेगा। ऐसे ब्राह्मण अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण का कर्तव्य ना करे, शास्त्र ना पढ़े, तो ब्राह्मण नहीं है। नहीं सुनकर दुख भी लग सकता है कई लोगों को, लेकिन क्षमा करिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के ऊपर मैंने विभाग किया है। जैसे गुण, जैसे कर्म, वैसे जाति।
तो इस तरह से उसने कहा ये ब्राह्मण बड़ा मीठा खाते हैं प्रसाद, इसको खाऊंगा तो मेरी स्वीट डिश हो जाएगी। तो राक्षस की तरफ बढ़े तो उन्होंने उठा करके क्या किया, हाथ में गोवर्धन पत्थर था, पत्थर जैसे, वैसे तो गोवर्धन पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है, लेकिन वो गिरिराज का शिलाखंड उठाकर उस विजय राक्षस के मस्तक पे मारा, और जैसे ही मारा क्या हुआ, तुरंत ही वो जो राक्षस था वो हाथों से प्रार्थना करके गिड़गिड़ा के रोने लगा और उसने सुंदर सा विष्णु रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप। और उससे पूछा, अरे तुम राक्षस कैसे बने? तो उसने कहा कि देखिए, बताते हैं कि यहाँ पर गोवर्धन में कोई व्यक्ति अगर एक बार आता है तो उसको 1000 ब्राह्मणों को 10 लाख गाय दान देने का उनको फल मिलता है। मतलब 10 लाख गायों को दान देने की जितनी सुकृति है वो एक बार में अर्जित कर लेता है। ये ब्राह्मण के जो ये गोवर्धन पर्वत है, इसको अगर मस्तक पे लग जाए एक बार मस्तक पे लग जाए तो 10 लाख गायों को दान देने का फल मिलता है। ये उस बच्चे ने कहा, बालक रूप में, विष्णु रूप में वो प्रकट हुए और कहा कि मैं एक राक्षस था। कैसे बना? मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार के सिलसिले में आता जाता था। किसी ने कहा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे गिरिराज, हमने किसी कथा में सुना था, जैसे हमने भी आज कहा। तो लालचवश में चला गया और वहां जब गया तो वहां पर मैंने क्या किया, वहां जाकर के मैंने जो है अपराध किए, शिलाओं के ऊपर पांव रखा, जूते पहन के परिक्रमा करी, गंदा किया मैंने, और उसके कारण मैंने इतने अपराध किए, अपराध के कारण मुझे अगला जन्म कहाँ मिला? शराबी घर में। और मैं वहां पर ऐसे दोस्तों के बीच रहता था जहां सब शराब पीते थे, सब जो है वहां पर वेश्यावृत्ति करते थे, और इस तरह से अंत में मैं मारा गया। मारा कैसे गया कि मुझे वहां जंगल में एक सांप ने डस लिया, और जब मैं सांप के द्वारा मारा गया तो अंत काले चमावे व स्मरण मुक्त व कलेवरम, जैसा स्मरण करोगे वैसा तुम्हें शरीर मिलेगा। मैंने काटा गया सांप के द्वारा, तो अगले जन्म में मैं क्या बना? सांप ही बना। फिर उसके बाद मैं सुअर बना, फिर मैं शेर बना, सांप बना, कई योनियां बदली, और अब मैं पाप योनियों के कारण राक्षस योनि में आया हूँ, प्रेत योनि में आया हूँ। लेकिन ये गोवर्धन गिरिराज कार्तिक मास में इतना फलदायक है, अनेकों जन्मों के कोटि ब्रह्मांड के पहाड़ जैसे पाप भी एक बार में नष्ट कर सकता है। एक बार में अगर कोई व्यक्ति एक बार गिरिराज को अपना मस्तक प्रदान करता है, अपना सर लगाता है, तो क्या हो जाता है? 10 लाख गायों का दान और सारे पापों का नाश हो जाता है। तो ये भगवान की शक्ति है, उसने ये सब बताया और वैकुंठ रूप लेकर, विष्णु रूप लेकर के वैकुंठ धाम को चला गया। विमान आया गोलोक धाम से और उस व्यक्ति को लेकर के चला गया। विजय को ये बात समझ में आई और विजय ने अपने घर जाकर के उस गोवर्धन शिलाखंड को स्थापित किया और कीर्तन आदि करके रोज उसको गंगा जल से उसका स्नान और तुलसी जल अर्पित किया। कार्तिक मास में विशेष दीपदान किया, तो इस मास में दीपदान करिए। हाँ, एक दीपदान देने का फल कई लाख गाय दान देने के फल के बराबर है। दीपदान करिए, हरि नाम का जप करिए और ध्यान पूर्वक कार्तिक मास को बनाइए। हमारा मंदिर पासी में है, सेक्टर 13 में, द्वारका में, इस्कॉन केंद्र। आप में से जो व्यक्ति चाहते हैं वो वहां आ सकते हैं। हमारा नाम है प्रशांत मुकुंद दास, तो आप जाकर वहां पे हमें मिल सकते हैं और जो भी आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। फोन के ऊपर भी पूछ सकते हैं, मेल पे भी पूछ सकते हैं, वैसे मिलकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की। हरे कृष्णा। अगर आप लोगों सबको अगर ये कथा अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप सब लोग अपने हाथों को इतनी तेजी से मारिए कि भगवान को भी लगे कि मेरी भक्त का कितने प्यार से उनका आगमन हो रहा है। हरि हरि गिरिराज गोवर्धन की जय। तो हमारा उनका यही निवेदन है प्रशांत मुकुंद पवन से कि इन्होंने हम जैसे पतितों पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो अपना कीमती समय देने के नहीं होने के बावजूद भी ये हमारे पास आए और हमें अपने मुखावरण से गिरिराज महाराज की कथा सुनाई। तो हम इनका बहुत ही ऋणी है और इनका धन्यवाद करते हैं अपने
मन से और अपने शरीर से बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा यही निवेदन है कि प्रभु जी से हमारा ये निवेदन है कि प्रभु जी यहाँ पर हमेशा आए और यहाँ पर एक छोटा सा नाम मत बनाइए, इसमें इस्कॉन का प्रचार हो, हर जीव को भगवान का नाम मिले, हर जीव को पता चले कि भगवान कौन है, ये संसार क्या है, हम इस संसार में क्यों आए, ये हमें बताएंगे हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। तो हमारा ये बार बार हम इनसे धन्यवाद करते हैं और हमसे यही इनसे निवेदन करते हैं, जब भी हम इनको बुलाए ये यहाँ पर जरूर आए। हरे कृष्णा। प्रशांत मुकुंद प्रभु की भगवान की जय, गौर प्रेमानंद। तो अभी हरे कृष्णा